हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर तैबूर खान है। मैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी रजिस्ट्रार हूँ यूके में। मैं मेंबर हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का। इसके अलावा मैं एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर भी हूँ और इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड में और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ अपने उर्दू स्पीकिंग फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो कि दुनिया में कहीं पे भी हैं इस टाइम, जो पाकिस्तान में हैं या अब्रॉड हैं पाकिस्तान से। मैं ज़्यादातर उन हेल्थ केयर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिनकी मेरे नज़दीक स्पेशली साउथ एशियन पॉपुलेशन में थोड़ी कमी है, जिनकी अवेयरनेस की। मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसी बीमारियों के मुतालिक वीडियो बनाता हूँ जिनका मेरे नज़दीक कम्युनिटी में इलाज करना बहुत ज़रूरी है। आज की मेरी वीडियो जो है वो एक ऐसी इल्लत के बारे में है जिसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत परेशान रहते हैं। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ और मैं समझ सकता हूँ जब हमारे बच्चे को बुखार हो जाए तो हमें कितनी परेशानी आती है। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं उन पेरेंट्स को तसल्ली दे सकूँ कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बुखार होता क्या है। बुखार ये होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस एंटर हो जाता है तो वो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ फाइट करने के लिए कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करना शुरू करती है। उन्हीं केमिकल्स में से कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी का जो नेचुरल थर्मोस्टेट होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी नेचुरली अपना टेम्परेचर जो है, अपना दर्जा हरारत जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी ऐसे इसलिए करती है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगाई को वो ख़त्म कर सके। ठीक है, बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर होता है वो एक बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरियाज को और फंगस को और वायरसेस को ग्रो करने के लिए। तो बॉडी नेचुरली अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती है ताकि वो एक और डिफेंस लाइन भी है वो क्रिएट कर सके, और ताकि हम बेहतर तरीके से इन फॉरेन जो इन्वेडर्स हैं उनका मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का बेसिकली एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब टेम्परेचर जो है जब बच्चों के अंदर होता है तो हम ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी ना हो। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वेरी रेयरली, वेरी ओकेजनली इट कैन बी साइन ऑफ अ डेंजरस इलनेस, लेकिन ज़्यादातर जो है टेम्परेचर जो होगा वो एक माइल्ड से वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्रोन होते हैं टू गेट वायरल इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। लेकिन ज़्यादातर वो इन्फेक्शन जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। अब सेल्फ लिमिटिंग इलनेस वो इलनेस होती है जिसमें खुद ब खुद ही ठीक हो जाना है। आप कुछ करेंगे तब भी वो अपने टाइम पे ठीक हो जाएगा, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वो अपना टाइम पूरा करेगी, इलनेस वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादातर बच्चों के इन्फेक्शन जो होते हैं वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ ही होते हैं। ठीक है, मैं अपनी इस वीडियो पर डिवाइड कर दूंगा कुछ डूज में, कुछ डोंट्स में, और फिर कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स में जिनकी जो अगर आपके बच्चे में नमूदार हो तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके बच्चे को बुखार है। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे को बुखार है तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू गिव हिम लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। आप बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लूइड्स दें ताकि उसका हाइड्रेशन स्टेटस जो है उसको आप मेंटेन कर सकें। हाई टेम्परेचर के ऊपर डिहाइड्रेशन बड़ी जल्दी हो सकती है, इस वजह से आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स दें। अगर आपका बच्चा दूध पीता है तो उसको ज़्यादा दूध पिलाएं। अगर वो दूध नहीं पी रहा और वो दूसरी लिक्विड्स पीता है तो आप उसको जूसेस दे सकते हैं, सिंपल पानी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इनकरेज करें कि उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ जाए। ठीक है, दूसरी बात आपने देखने है कि उसमें कोई साइंस ऑफ इन्फेक्ट जो है डिहाइड्रेशन तो नहीं अपीयर हो रहे। और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखना बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी जो है वो नैपीज़ को वेट नहीं कर रहा था जितनी नैपीज़ को वो यूजुअली एक नॉर्मल दिन में वेट नैपीज़ को करता था, अगर वो उसके 50% से कम अपनी नैपीज़ को वेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ वेरी बिग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है उसका मुंह खुश्क है, उसकी जुबान खुश्क है, या उसकी स्किन जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो लूज कर चुकी है, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्किन को पिंच कर रहे हैं बेबी की और वो स्किन जो है पिंच करने के बाद खुद ब खुद ही वापस अपनी जगह पे नहीं आ रही है, काफ़ी देर तक उसी हालत पिंच्ड हालत में ही रहती है, तो इसका मतलब है कि वो सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार है। तो ये आपने दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर नज़र रखना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि बच्चा जो मांगे आपने वो देना है। बच्चों को फोर्स फीड बिल्कुल ना कीजिए। फोर्स फीड करने से बच्चे की सेहत बेहतर कभी भी नहीं होती, बल्कि उससे नुकसानात होने का खतरा होता है। इसलिए बच्चा जब फूड मांगे बुखार के अंदर आप उसको फूड दें।
ठीक है। आपने बच्चे को रेगुलरली रात के टाइम जो है वो चेक करना है, स्पेशली उठ के, ठीक है। उसका बुखार भी चेक करें रात को, और आप ये भी देखें कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, ठीक है, और ज़्यादा बीमार तो नहीं हो रहा वो रात के वक्त, ठीक है। कोशिश करें कि बच्चों जिस बच्चे को बुखार है उसको बाकी बच्चों से दूर रखें, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चों को किसी ऐसे वायरस की वजह से बुखार हुआ हो जो कि कंटीजियस हो और बाकी बच्चे उससे बीमार हो जाएँ। अब जब हाई टेम्परेचर बच्चे को होगा तो आपने बच्चे को टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ करने के लिए उसको या तो कालपोल देनी है जो कि पैरासीटामोल होगी, या फिर उसे आप न्यूरोफेन, ब्रूफेन या आइबुप्रोफेन जो है उसके सिरप देंगे। आप जब भी आप सिरप खरीदेंगे तो आप या तो अपने फार्मासिस्ट से पूछ लें कि उसकी जो है वो एक अप्रोप्रिएट डोज अकॉर्डिंग टू बेबीज़ वेट एंड एज क्या होगी, या फिर आप उस जो है सिरप के ऊपर लिखी हुई जो डोजेज होगी उसको इस्तेमाल करके, और बिल्कुल एग्जैक्टली उसके मुताबिक बच्चे को आपने जो है वो कालपोल देनी है या आइबुप्रोफेन देना है, ठीक है। अपने से आपने डोज नहीं देनी, हमेशा अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर से रजू करने, और वो जो आपको डोज बताएंगे आपने वो बच्चे को देनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, आप परेशान है आपके बच्चे की वजह से, तो अपने किसी फैमिली फिजिशियन से आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा कि अपने बच्चे को घर से कम बाहर निकालें ताकि वो बाकी बच्चों को इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र ना कर सके। अब दूसरी अब जो हम बातें डिस्कस करेंगे वो डोंट्स होंगे कि हमने कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी अगर हमारे बच्चे को बुखार है। सबसे पहला काम, काइंडली अगर आपके बच्चे को बुखार है तो उसके कपड़े ना उतारें, ठीक है? उसको एक नॉर्मल जो है कपड़े पहनाए रखें, उसे कपड़े उतार के उसे नेकेड ना करें, ठीक है? उसकी स्पंजिंग ना करें। ये जो स्पंजिंग करना होता है बेबी को, ये अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ठंडे पानी की पट्टियाँ करना जो है ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे नुकसानात होने का खतरा ज़्यादा होता है। मैंने कहा टेम्परेचर फीवर जो है वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो उसे रैपिडली आप ठीक करने की कोशिश ना करें। वो बॉडी बच्चे की फ़ाइट कर रही है इन्फेक्शन को, आप उसको फ़ाइट करने में आप उसकी ठंडे पानी से फटियाँ करेंगे, उसका टेम्परेचर एकदम नीचे हो जाएगा, उसे इन्फेक्शन के बढ़ने का खतरा होगा, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम आप कमज़ोर कर रहे हैं स्पंजिंग करके, ठीक है। तो काइंडली ठंडे पानी की पट्टियाँ ना करें। बच्चे अगर सर्दी की शिकायत करते हैं कि उन्हें बुखार में सर्दी लग रही है, तो आप उनके ऊपर फर्दर कपड़े, फर्दर रज़ाइयाँ वगैरह उनके ऊपर प्लीज़ ब्लैंकेट्स वगैरह ना डाल दें, ठीक है। आप बच्चे को कालपोल वगैरह दे के उसको थोड़ा-सा उसकी जो शिवरिंग वगैरह है उसे कंट्रोल में करें आप, लेकिन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और कपड़े डालने से उसका बुखार और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। खुदारा बच्चों को कभी भी एस्पिरिन या टिस्पिरिन जो है वो बिल्कुल ना दें, स्पेशली अगर बच्चे की उम्र 16 साल से कम है, तो बिल्कुल उसे एस्पिरिन और डिस्पिरिन ना दें। उससे एक बहुत ही भयानक किस्म की बीमारी होने का खतरा होता है, जिसके बारे में हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ बच्चे को 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कभी एस्पिरिन और डिस्पिरिन बुखार में बिल्कुल भी ना दें। अच्छा, ज़्यादातर हमारे यहाँ पेरेंट्स ये करते हैं कि आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल जो होती है उसको मिक्स करके देना शुरू कर देते हैं। देखिए, कभी भी मैं ये रिकमेंड नहीं करता। हमेशा अपने बच्चे को कालपोल दें सबसे पहले, ठीक है। आप कालपोल की अप्रोप्रिएट अगर बच्चे को डोज दे रहे हैं तो अव्वल तो उसको बुखार से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी बच्चे को कालपोल देने के बावजूद बुखार हो रहा है तो फिर आप उसको जो है ओवरलैप कर सकते हैं उनकी डोजेस को, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की, लेकिन काइंडली इकट्ठे उनको बिल्कुल ना आप लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने कालपोल अभी दी और फिर 2 घंटे के बाद आप आइबुप्रोफेन दे दें, लेकिन इकट्ठे कालपोल और आइबुप्रोफेन आप बच्चे को काइंडली बिल्कुल भी ना दीजिए, ठीक है। इसके अलावा इन 2 चीज़ों का आपने फर्दर ख्याल रखना है, वो ये कि आप पैरासीटामोल 2 माह से कम उम्र के बच्चे को पैरासीटामोल या कालपोल नहीं दे सकते। ये बात आप अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें कि 2 माह से कम उम्र के बच्चे को पैरासीटामोल या कालपोल आपने बिल्कुल नहीं देनी, और 3 माह से कम उम्र के बच्चे को आपने आइबुप्रोफेन कभी भी नहीं देनी। जो न्यूरोफेन है, जो ब्रूफेन है, वो 3 माह से कम उम्र के बच्चे को आपने बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक है। और अगर आपके बच्चे को अस्थमा है, आपके बच्चे को दमे की बीमारी है, तो फिर आपने जो है उसको आइबुप्रोफेन नहीं देनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करनी वो चीज़ें जो कि डू और डोंट्स हैं। अगर बच्चे को अगर फेब्राइल इलनेस या फीवर है तो हम ये काम अपने घर में कर सकते हैं। अब हम वो वाले साइन एंड सिम्पटम्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, जो कि अगर आपके बच्चे में बुखार के दौरान नमूदार होते हैं तो आपको अस्पताल जाने की या फिर कम से कम एक जनरल फिजिशियन से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके बच्चे की उम्र, पहला सिम्पटम ये आ जाएगा कि अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 3 माह से कम है और उसको बुखार जो है वो 38 डिग्री से ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो आपने फ़ौरन जो है अपने जनरल फिजिशियन से रुजू कर लेना है। इसके सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा कि अगर आपके बच्चे की उम्र 3 माह से लेकर 6 माह के दरमियान है और उसका बुखार 39 से ऊपर है, ठीक है। अगर 3 माह तक का बच्चा है तो 38 से ज़्यादा बुखार हो तो आपने जीपी के पास जाना है, और अगर 3 से 6 माह का बच्चा है वो 39 डिग्री तक उसका
बुखार जा रहा है तो फिर आपने अपने जनरल फिजिशियन से बात करनी है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बुखार के साथ रैश नमूदार हो गया उसकी बॉडी के ऊपर, किसी किस्म का भी रैश है जो आपको कंसर्निंग लग रहा है, तो प्लीज़ जाइए और अपने जनरल फिजिशियन से बात कीजिए, ठीक है। अगर बच्चे का बुखार 5 दिन में से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है, आपने पहले बच्चे को बुखार हुआ, आपने फर्स्ट 5 डे बच्चे को घर में मैनेज किया, लेकिन अगर 5th डे के बाद भी बच्चे का बुखार जो है वो कंट्रोल में नहीं आता, तो प्लीज़ काइंडली जो है आप अपने जनरल फिजिशियन से बात करें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें किसी खतरे की जो है वो निशानी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, ठीक है, अगर वो फीड जो है उसने लेनी बिल्कुल छोड़ दी है, या वो अपनी नॉर्मल फीड से 50% से भी कम ले रहा है, तो फिर आपने फ़ौरन जो है वो अपने जीपी से रजू करना है। इसके अलावा अगर आप पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन भी दे रहे हैं बच्चे को, अप्रोप्रिएट डोजेस भी दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट इंटरवल पे भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पे जो है अपने जीपी से बात करें। आखिरी पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है, जैसे मैंने साइंस पहले मेंशन किए थे, अगर उनमें से कोई साइन अपीयर हो रहा है, बच्चे की नैपीज़ जो है वो इनफ वेट नहीं हो रही, या बच्चे के जो है मुंह ड्राई है, फिर टंग ड्राई है, या स्किन टगर जो है वो छोड़ चुकी है, तो फिर आपने जो है अपने जनरल फिजिशियन से बात करनी है, ठीक है। अब लास्ट पे हम वो साइंस डिस्कस कर लेंगे जो कि अगर आपके बच्चे में नमूदार होते हैं तो आपने फौरी तौर पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आना है। फिर जनरल फिजिशियन से नहीं बात करनी, आपने फौरी तौर पे इमरजेंसी में आना है। उनमें सबसे पहला सिम्टम बुखार के साथ अगर आपको लगता है आपके बच्चे की गर्दन स्टिफ हो रही है, अगर उसकी गर्दन में पीड़ा होना शुरू हो गया, तो ये बहुत डेंजरस साइन है। एक गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस का साइन है, आपको फौरी तौर पर अस्पताल आने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के जिस्म के ऊपर कोई ऐसा रैश नमूदार हो रहा है जो कि ब्लांचिंग नहीं है। अब ब्लांचिंग रैश वो होते हैं कि अगर किसी कोई रैश नमूदार हो और आप उसको दबाएं और दबा के छोड़ दें तो वो ब्लांच करे, ठीक है, वो एकदम जो है डिसअपीयर हो जाए और फिर वापस आए, तो ये होता है ब्लांचिंग रैश। अगर आपके बच्चे की बॉडी पे कोई ऐसा रैश नमूदार हो रहा है जो ब्लांच नहीं कर रहा, तो फौरी तौर पे अस्पताल आने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे को लाइट बॉदर कर रही है, जब आपको उसकी आंखों में रोशनी पड़ती है तो वो परेशान होता है, तो आपको फौरी तौर पे अस्पताल आने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को खुदा न खास्ता बुखार के साथ सीजर्स पड़ गए हैं या दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि बच्चे की स्किन जो है वो मोटल्ड हो गई है, बच्चा बहुत एबनॉर्मली पेल हो रहा है, उसकी जो नाखून हैं, उसकी जो उंगलियां हैं वो नीली हो रही हैं, उसकी ज़ुबान नीली हो रही है, या उसकी नाक की टिप नीली हो रही है, तो फौरी तौर पे अस्पताल आने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चे की जो रोना है, जो उसके चीखने की आवाज़ है वो बहुत हाई पिच हो गई है, वो एबनॉर्मली हाई पिच के साथ चीख रहा है, तो फौरी तौर पे अस्पताल आने की आपको ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा बहुत ड्राउजी हो गया, ठीक है, वो बहुत गनूदगी में है और उठा नहीं पा रहे आप उसको, तो फौरी तौर पे अस्पताल रश करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है आपको बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो भी प्लीज़ काइंडली बच्चे को अस्पताल लेकर आइए। तो ये कुछ साइंस वो हैं जो कि अगर नमूदार होंगे तो आपको फौरी तौर पे अस्पताल आने की ज़रूरत है। अगर ये साइन नमूदार नहीं होते तो आप अपने जनरल फिजिशियन से बात कर सकते हैं या अपने फार्मासिस्ट से बात कर सकते हैं, आप इसके मुतालिक आपको बेहतरीन गाइडेंस वो लोग दे सकेंगे, ठीक है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं पेरेंट्स को ये तसल्ली दे सकूं कि बुखार जो है हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, और बच्चों की बॉडी के अंदर भी वही रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि एडल्ट बॉडीज़ के अंदर होते हैं। तो इस वजह से अगर बच्चों को बुखार होता है तो इससे में परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो फाइट करने की कोशिश कर रही है इन्फेक्शन को, एंड लेट द इम्यूनिटी डू इट्स जॉब। आप बिला वजह बच्चों को जो है बुखार की वजह से परेशान होंगे और हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हो सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का खतरे होंगे। अगर आप बिला वजह बच्चों को एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देंगे तो बाज़ार से लेके तो हो सकता है बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ घर में मैनेज करें बच्चों को सिंपल मेडिकेशन के साथ, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन के साथ, ठीक है। ढेर सारे फ्लूइड्स दें, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी से मशवरा करने की ज़रूरत है, तो बिस्मिल्लाह आप बिल्कुल जाइए। आप अपने फार्मासिस्ट से भी मिल सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, इसके मुतल्लिक वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।